प्रीवियस क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मेन क्वेश्चंस हमारे सामने आए थे वो थे ऑर्डर और डिग्री से कनेक्टेड, या फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में कई बार ये नोटिस करना है कि हमारे पास कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ रहे थे। आज का जो कंसेप्ट रहेगा, सबसे पहले हमारे पास है वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दी गई है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो कंसेप्ट हमारे पास है बेटा, एक कर्व की इक्वेशन जब आपको गिवन होती है, आप लोग उसको डिफरेंशिएट करके एक बार डिफरेंशिएट करना है, दो बार करना है या तीन बार करना है, ये डिपेंड इस पे करता है कि इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। मान लीजिए आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास से आ गई, डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आ गई। सपोज इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपको क्वेश्चन में दी जाएगी और ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस कर्व की दी गई है वो कर्व आइडेंटिफाई करना है। जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, वो कर्व आइडेंटिफाई करना है, इसे कहा जाता है बेटा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। इट मींस कर्व को आपने आइडेंटिफाई करना है जिस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है। इसमें आपके पास अलग अलग मेथड आप लोगों ने हमारे पास स्टडी करने हैं, जिनमें से वेरी फर्स्ट आपके पास होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। द वेरी फर्स्ट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपको पता है कि बेटा हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, डेरिवेटिव जो आप लेंगे किसी भी कर्व का, तो नॉर्मली उसमें दो वेरिएबल्स मिलते हैं, एक एक्स और एक वाई। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ऐसे केस में इस फॉर्म में गिवन होगी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। लेकिन सर इस फंक्शन में हमारे पास ना जो राइट साइड में क्वांटिटी जो गिवन है, इस एक्सप्रेशन में कंडीशन लगेगी कि ये दो के मल्टीपल में कन्वर्ट होगा, जिसमें एक क्वांटिटी एक्स वेरिएबल से कनेक्टेड होगी, दूसरी क्वांटिटी वाई वेरिएबल से कनेक्टेड होगी। ये जो फंक्शन आपको दिया गया सर, ये आपके पास नॉर्मली दो टर्म्स के मल्टीपल में कन्वर्ट होगा, जिसको मैं जी एक्स इंटू में एच वाई लिख रहा हूं। एक एक्स की क्वांटिटी और एक वाई की क्वांटिटी जब ये फैक्टर की फॉर्म में दो के मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाए, तो आपने लेफ्ट में और राइट में दोनों वेरिएबल सेपरेट कर लेने हैं। एक साइड में सर वाई वेरिएबल, दूसरे साइड में एक्स वेरिएबल, लाइक डी वाई अगर हम यहां पे रखें और y की क्वांटिटी को लेफ्ट में ले लें एंड जी एक्स इंटू में डी एक्स, देन आपने इसको इंटीग्रेट करते हुए हमारे पास जो है इसको सॉल्व करके कर्व की इक्वेशन निकाल लेनी है। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो कर्व की इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, वापस यहाँ पे इंटीग्रेट करते आप इस स्टेप पे पूछेंगे, तो आपको पता कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी यूज किया जाता है। इंटीग्रेशन लेफ्ट में भी कर रहे हैं, राइट में भी कर रहे हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेफ्ट में राइट में दोनों साइड लेने की जरूरत नहीं है, किसी एक साइड लेना है। आपकी चॉइस है कि लेफ्ट में यूज करना है, राइट की, वो आपकी चॉइस है। और वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी के लिए निकालने के लिए कई बार कोई कंडीशन देगा कि जो कर्व आपने यहाँ कैलकुलेट किया सी, ये कर्व आपका एक सर्टेन पॉइंट से पास कर रहा है, मान लीजिए ए कॉमा बी। जब ये पॉइंट आप उसमें सेटिस्फाई करेंगे तो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी की वैल्यू मिल जाएगी। सी की वैल्यू जब उसमें हम रिप्लेस कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड द फाइनल रिजल्ट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द कर्व। और अगर इनकेस मान लो सी कैलकुलेट करने के लिए इस तरह की कोई कंडीशन नहीं दे रहा कि कर्व किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो जो रिजल्ट आपके सामने आएगा उसमें सी चल रहा होगा, दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। उसे जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। एंड नॉर्मली जब आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो कई बार ऐसा भी होगा कि सी को छोड़कर हमारे पास जितनी टर्म्स आ रही हैं लेफ्ट में और राइट में, वो लॉग के टर्म में आ रही हैं। तो ऐसे केस में फंक्शन को थोड़ा इजी बनाने के लिए सी ना लेके आपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट लॉग सी यूज करना है, जिससे लॉग पूरी इक्वेशन में से एलिमिनेट हो सके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने ये केस दिया गया, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स सर 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, मान लीजिए गिवन है। अब देखिए तो सर ये आपके पास इसमें दोनों वेरिएबल चल रहे हैं। इस फंक्शन को अगर हम दो के फैक्टर्स में कन्वर्ट करें, यहाँ बेटा 1 प्लस एक्स स्क्र, नेक्स्ट रूट हम में से वाई स्क्र आपने कॉमन लिया, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू में 1 प्लस वाई स्क्र। जब ये क्वांटिटी दो के फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए तो आपने लेफ्ट में और राइट में वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है। वाई की टर्म लेफ्ट साइड ली बेटा एंड एक्स की टर्म राइट साइड। नाउ इंटीग्रेट
दोनों साइड इंटीग्रेट करते हो कर्व की इक्वेशन निकाल लेनी है जिस कर्व का डेरिवेटिव लेने पे डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये बनी थी। इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी tan इनवर्स y, यहां इंटीग्रेट किया बड़ा x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में c, ये आपके पास आ गई वो कर्व की इक्वेशन जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये गिवन है। अब सर इसमें क्योंकि हमें सी क्यू निकालने के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई, इसका मतलब इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ये एक कर्व नहीं है, इसमें कर्व की फैमिली छिपी हुई है, कर्व के हमारा कई कर्व इसमें इन्वॉल्व है। सी आपके पास जैसे से वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1 2 3 4 5 अलग अलग रियल नंबर रखेंगे तो वो सारे कर्व निकल जाएंगे जिनकी डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ यही है। तो ये एक सिंगल कर्व नहीं है, ये कर्व की फैमिली है बेसिकली। तो ये कर्व का हमारे पास कॉम्बिनेशन है, उनमें से किसी एक सर्टेन कर्व को कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। जिस सर्टेन कर्व को कैलकुलेट करने के लिए कहेगा उसके लिए सी की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन जरूर देगा, कंडीशन देगा तो यूज करके आपने सी निकालना है, अदरवाइज आंसर यही रहेगा। अगेन फिर से केस से आगे मान लीजिए एक इक्वेशन बेटा ये देखिए e⁻² प्लस 3y। अब आप इसको नोटिस करें, क्या वो क्या करेंगे राइट साइड, सर इसको लिख सकते हैं हम e⁻² इंटू e⁻, मल्टीपल में बेस होगा तो डिग्री ऐड हो जाएगी। नाउ वेरिएबल सेपरेट कर दो dy ओवर e⁻3y, इट इज e⁻² एंड dx। इंटीग्रेट करें तो बेटा 1/e⁻3y। जब वेरिएबल लेफ्ट और राइट में सेपरेट हो जाएं देन आपने इंटीग्रेट कर देना बेटा, इट इज e⁻−3y dy e⁻² एंड dx। क्या होगा इंटीग्रेशन का, e⁻−3y अपॉन में राइट साइड e⁻² अपॉन में 2 प्लस c, राइट। सेकेंड जो आपके पास इसमें कैटेगरी बेटा हमारे पास आती है वो आपके पास है बेटा होमोजीनियस फॉर्म, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे कनेक्टेड क्वेश्चन कंपैरेटिवली आपको इस हमारे पास एमसीक्यू की फॉर्म में बहुत कम बनेंगे। जो सबसे ज्यादा बनेंगे वेरिएबल सेपरेबल के बनेंगे या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बनेंगे। बट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या थी बेटा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म की है या नहीं इसको नोटिस करने के लिए आपने क्या करना है, सर जो दोनों वेरिएबल एक्स और वाई चल रहे हैं आपने इसको रिप्लेस करना है इसमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर हम एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस करें और वाई को अगर हम लैम्डा वाई से रिप्लेस करें, सर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स को आपने लैम्डा एक्स और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस करना है। लैम्डा वाई से रिप्लेस करने के बाद अगर अगले एक दो स्टेप में लैम्डा पूरी तरह से एलिमिनेट हो रहा है, लैम्डा कहीं पर भी नहीं बच रहा, वापिस से डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास यही आ रही है तो सर उस इक्वेशन को कहा जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस आपने स्टेप ये लिया कि dy बाय dx इट इज एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा x एंड लैम्डा y, और अगले स्टेप में लैम्डा पूरी तरह से रिमूव हो जाए, ये इक्वेशन वापिस से x और y के टर्म में आ रही है, इसमें कहीं पर भी लैम्डा नहीं बच रहा। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप अगर आपका ये बन रहा है तो इक्वेशन आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ऐसे केस में लैम्डा की एक सर्टेन डिग्री कैंसिल आउट होगी, दैट मे बी लैम्डा स्क्वायर, मे बी लैम्डा क्यूब, मे बी लैम्डा रेज़ टू पावर n, वो कोई भी डिग्री हो सकती है। जितनी लैम्डा की डिग्री हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट होगी आपने x की सेम डिग्री लेनी है। जितनी लैम्डा की डिग्री यहाँ पे इसमें से कैंसिल आउट होगी आपने x की सेम डिग्री लेनी है। इट मे बी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज़ टू पावर 4 कुछ भी हो सकता है। इस क्वांटिटी से आपने इस फंक्शन में डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x रेज़ टू पावर n से। जब x रेज़ टू पावर n से इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बदल जाएगी, dy बाय dx एज ए फंक्शन ऑफ y बाय x, यानी कि आपको हर एक जगह वेरिएबल जो मिलेगा वो y बाय x मिलेगा। y बाय x के अलावा ना कहीं पे x मिलेगा ना कहीं y मिलेगा, जहां भी वेरिएबल टर्म होगी वो y बाय x होगी। y बाय x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे बेटा, फिर आपने y बाय x को v सब्स्टिट्यूट कर लेना है और y आपके पास आ जाएगा बेटा vx। इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है, एक v और एक x। y पूरी तरह से रिमूव कर देना है इसमें से। फॉर दिस इसे अगर हम डिफरेंशिएट करें
तो सर dy बाई डी एक्स, राइट साइड 2 का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट 2 लगेगा। सर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। ये चेंजेस आपने हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर करने हैं। अगर यहां पर बेटा dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू अगर हम रिप्लेस करते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हम यहां रिप्लेस करें, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन थी एज ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। अगर आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रिप्लेस की x dv बाई डी एक्स प्लस में v, राइट साइड इट इज f ऑफ v। तो सर x dv बाई डी एक्स, इस v को हमने लिया राइट साइड, इट इज f ऑफ v माइनस v। अब लेफ्ट में और राइट में आपने वेरिएबल्स को कर लेना सेपरेट। इतना स्टेप लेने के बाद लेफ्ट और राइट में जो 2 वेरिएबल्स हैं, एक x और एक v, वेरिएबल दोनों के सेपरेट हो जाएंगे। लाइक यहां अगर हम नोटिस करें, अब सर यार है dv ओवर f ऑफ v माइनस v एंड इट इज dx अपॉन में x। नेक्स्ट कर लेना बेटा आपने इसको फिर इंटीग्रेट, और जिस हिसाब से भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही चलना है। इससे नेक्स्ट हमारे पास बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कनेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत मिलेंगे आपको बेटा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सर इसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर p एंड q, जहां पे बेटा p और q ये दोनों जो टर्म्स हमारे पास हैं, दीज आर द टर्म्स इन्वॉल्विंग x। ये p और q हमारे पास दोनों x के टर्म्स होंगी। आपने क्या करना है, कंपेयर करके सर p और q दोनों को पहले नोटिस करना है, p और q की वैल्यूज क्या हमारे पास। देन p को यूज करते एक क्वांटिटी निकालनी है जिसे कहा जाता है बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको इन शॉर्ट IF भी लिखा जाएगा, दैट इज e रेज़ टू पावर p का इंटीग्रेशन। ये जो क्वांटिटी p यहां पर आएगी उसका इंटीग्रेशन यहां पे लेना है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास फिर इसके सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाएगा। सॉल्यूशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा बेटा ऐसे केस में, सर y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आएगी वो आपने यहां पे रिप्लेस करके इसको सॉल्व करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सर इसमें dy बाई डी एक्स के मल्टीपल में यहां पर कभी भी y की टर्म नहीं मिलेगी। अगर dy बाई डी एक्स के मल्टीपल में कहीं पर भी y की टर्म है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ध्यान रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल यहां y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो डेरिवेटिव के मल्टीपल में कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा। dy बाई डी एक्स के मल्टीपल में y की क्वांटिटी sin y, log y, e रेज़ टू पावर y की टर्म कुछ भी मिल रही है तो लीनियर फॉर्म वो कभी भी नहीं होगी। हाँ, इसके मल्टीपल में x की टर्म जरूर हो सकती है, dy बाई डी एक्स कभी log x, sin x, cos x मिल सकता है, बट ये सारे स्टेप्स लेने के लिए पहले dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। जो भी क्वांटिटी पहले दी गई आपने उससे करना है उसको डिवाइड, उसके बाद ये नॉर्मल स्टेप्स हमारे पास चलेंगे इसके। ठीक है, आइए 1 बाय 1 क्वेश्चन देखिए इसके। क्वेश्चन नंबर 21, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। प्यारे बच्चों ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव इस डिफरेंशियल इक्वेशन जरा ध्यान से देखिए। सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कहा गया था ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सर इसकी जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, पहले इस कर्व की इक्वेशन बताओ कितने कांस्टेंट है, एक, तो डिफरेंशिएट आपने एक ही बार करना है। जब एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो डेरिवेटिव एक ही बार ले सकते हैं, जब डेरिवेटिव एक ही बार लेंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 ही होगा, तो ऑर्डर विल बी 1। कोई वर्किंग नहीं करनी, ऑर्डर विल बी 1। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सर इस इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन करना है। गिवन है सर आपको log ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ax प्लस by। प्यारे बच्चों यहां बेस चल रहा है इसका e, जब आप यहां से एंटी लॉग लेंगे, लॉग को रिमूव करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ये e रेज़ टू पावर ax प्लस by। सर इट इज dy बाई डी एक्स, दिस इज e रेज़ टू पावर ax इंटू e रेज़ टू पावर by।
वेरिएबल सेपरेट होंगे। नाउ dy ओवर e रेज टू पावर by, दिस इज e रेज टू पावर ax एंड dx। नाउ इंटीग्रेट किया तो e रेज टू पावर माइनस by, e रेज टू पावर ax एंड dx। क्या होगा प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रेशन? अब सर रिजल्ट आपका ये आ रहा है e की पावर माइनस by अपॉन माइनस b, e रेज टू पावर ax अपॉन a प्लस में c। और अगर आप इस क्वांटिटी को राइट साइड ले लें तो कहीं चेंज मिल रहा है आपको रिजल्ट? इसको अगर हम यहां पे ले लें तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन आ गया। क्या कह रहे हो? ओ टाइपिंग एरर है, इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। इसको आपको थोड़ा चेंज करना है, या आप बुक में जरा चेक करना, बुक में टाइपिंग की इसकी, दोनों में वाई लिखा हुआ है, बुक में भी मिस्टेक है तो मिस्टेक है। इसको यहाँ पे अगर इसको हम करेंगे बेटा e रेज़ टू पावर ax तो ये ओके है हमारे पास, ठीक है, करेक्ट कर लेना। अगर यही है हमारे पास है तो नन ऑफ दिस आ जाएगा। अगर ये आपके पास बिल्कुल हम लिखेंगे तो एट प्रेजेंट हमारे पास जो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा, नन ऑफ दिस। बट अगर करेक्शन कर लें यहाँ e की पावर ax कर ले तो ये बन जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1,1 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है वो कर्व की इक्वेशन जो 1,1 से कर्व पास कर रहा है और जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दी गई है। सर कर्व की इक्वेशन नहीं पता, लेकिन डिफरेंशिएट करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वो गिवन है। ये क्या दिया गया सर? x एंड y दोनों 0 से ग्रेटर आएंगे, ध्यान रखना। अब ये कर्व जो 1,1 से पास कर रहा है, ध्यान रखना, अब वो कर्व की इक्वेशन निकालनी है। कौन सी फॉर्म है? वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे? यस, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं बेटा। तो dy अपॉन में y 2/x एंड dx, इंटीग्रेट कैसे इसको 1 अपॉन y dy, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x एंड dx। सर रिजल्ट आ गया इसका log ऑफ, इट इज 2 log x, log c ले लिया हमने क्योंकि बाकी सारी टर्म log में है। तो सर इसका रिजल्ट आ गया आपके पास log y, राइट साइड log ऑफ प्लस log c, यानी log y किसके इक्वल आ गया बेटा? log ऑफ cx स्क्वायर। सो y किसके इक्वल होगा? ये आ गई कर्व की इक्वेशन। और ये कर्व किससे पास कर रहा है? 1,1 सेटिस्फाई करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी? जब c को 1 रिप्लेस करेंगे तो कर्व क्या बन गया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑप्शन द कर्व दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो कर्व है हमारे पास किसका सॉल्यूशन है? अब जरा ध्यान से देखें सर, इसमें y2 भी चल रहा है, y1 भी चल रहा है, y2 भी है, y1 भी है, यानी कि हर एक ऑप्शंस के अंदर सेकंड डेरिवेटिव भी और फर्स्ट भी है। तो हमें कुछ नहीं करना है ऐसे केस में, या तो देखो चारों अलग अलग केस सॉल्व करके रिजल्ट निकालेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि इसके डेरिवेटिव निकालो और चेक करो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव कौन सी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लाइक जैसे आपको y गिवन है सर 2e रेज़ टू पावर 2x e रेज़ टू पावर माइनस x, डिफरेंशिएट किया सर आ गया 4e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x, यानी y1 की वैल्यू ये आ गई। y2 कैलकुलेट करें, इट मीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सर आ गया 8e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x। अब ये आपके पास डेरिवेटिव्स चल रहे हैं सर, ये फंक्शन भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड भी है। अब ये किस इक्वेशन को, किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट विल बी योर आंसर। लाइक जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन ही लेता हूं तो y2 माइनस y1 प्लस में 2y, सर y2 का रिजल्ट आपके पास है 2e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x, माइनस में y1 4e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 2y। e की पावर 2y, सर y2 की वैल्यू हमारे पास ये थी 8e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x
माइनस में y1 प्लस में 2y, 2 टाइम ऑफ दिस, क्या रिजल्ट 0 आ रहा है? सर नहीं आ रहा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है जी, उसी तरह से आपने नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना बेटा। ये तो बड़ा इशू हो जाएगा यार। आइए सेकंड ऑप्शन है, ए ऑप्शन तो नहीं था सर, ये बी ऑप्शन को नोटिस करें, y2 माइनस 2y1 माइनस y। सर y2 का रिजल्ट आपके पास है 8 e रेस टू पावर 2x माइनस e रेस टू पावर माइनस x माइनस 2 टाइम ऑफ दिस, माइनस y नेगेटिव ऑफ दिस। चेक करिए इसको। सर ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है, e की पावर माइनस x इससे कैंसिल आउट, बाकी एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो सर ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए सी, सी ऑप्शन को चेक करें। सी ऑप्शन है बेटा y2 माइनस y1 माइनस 2y। y2 किसके इक्वल है सर, 8 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस x माइनस में y1 4 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस x। एंड सर फर्स्ट फंक्शन आपको क्या दिया हुआ था, फंक्शन बताना क्या था बेटा, टू ई की पावर 2x, टू टाइम है ना ये, 2 टाइम भाई, तो सर 2 टाइम करेंगे क्या आ जाएगा ये, 4 e की पावर 2x एंड प्लस में, अब चेक करना है ये वाली टर्म इन दोनों से कैंसिल आउट, एंड सर दिस एंड दिस रिजल्ट ऑप्शन सी आ गया। Describe the nature of the family of curve represented by the solution of the differential equation। सर एक कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी गई है dy by dx इज इक्वल टू m। अब वो कर्व की जो इक्वेशन बनेगी वो बेसिकली किस तरह की फैमिली है, क्या वो सर्कल्स की फैमिली है, पैराबोला की है, स्ट्रेट लाइन की है, ये बताना है। कांस्टेंट है नहीं, वेरिएबल सेपरेट, नाउ इंटीग्रेट किया तो सर 1 विद रिस्पेक्ट टू y, कांस्टेंट बार इंटीग्रेशन ऑफ 1 y किसके इक्वल, ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइंस, तो इट इज द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, ऑप्शन बी। कैसे भी फैमिली बन सकती है डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन की, इक्वेशन आपको किस तरह की दी गई है। यहाँ पे सर्कल भी बन के आ सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, किसी तरह का भी केस हो सकता है। यहाँ बताए बेटा, इसे सॉल्व करना है, कौन सा केस है बताओ, वेरिएबल सेपरेबल, तो सर dy अपॉन में y इज इक्वल टू माइनस में dx अपॉन में x, इंटीग्रेट किया तो 1 अपॉन y dy 1 अपॉन x एंड dx, रिजल्ट इसका बड़ा log y माइनस log x log c, तो सर log y इज इक्वल टू log ऑफ c बाई x, y किसके इक्वल आगे बढ़ा, यानी सर x इंटू वाई किसके इक्वल, ऑप्शन बंद कर दूं, गिवन दैट सर dy बाई dx दिया गया c के इक्वल, कंडीशन दी गई है y की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 2 के इक्वल व्हेन x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो y का आंसर क्या बेटा, इससे अगर हम नोटिस करें तो सर dy बाई dx आपको दिया गया c के इक्वल, कांस्टेंट वैल्यू है ये, वेरिएबल सेपरेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ c
क्या आएगा इसका इंडिकेशन, y इज इक्वल टू, अब कंडीशन ये सर x की वैल्यू 1 यूज करने पे y -2 है, x की वैल्यू 1 यूज करने पे y की वैल्यू -2 है, -2 इज इक्वल टू x1 यूज किया तो d की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, -2 -c, आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे d चल रहा था, ध्यान रखना जो आपने ली है बेटा, और d की वैल्यू ये अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू cx, इट इज -c -2, यानी y इज इक्वल टू c कॉमन ले लें तो x -1 -2, कौन सा केस आ गया, ये ऑप्शन। आगे बेटा इधर, बताइए इसमें क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स इंटू ई रेस टू पावर वाई, वेरिएबल सेपरेट किया बेटा ई रेस टू पावर वाई, नाउ इंटीग्रेट किया तो 1 अपॉन ई की पावर वाई डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एंड डी एक्स, ई रेस टू पावर माइनस वाई, इट इज ई रेस टू पावर एक्स एंड डी एक्स, क्या है रिजल्ट इसका, माइनस ई की पावर माइनस वाई ई की पावर एक्स प्लस सी। प्यारे बच्चों इसको राइट साइड ले लें अगर हम, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कौन सा कंडीशन, ऑप्शन ए। सॉल्व दिस वन, अब ये देख के बताएं कौन सी फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन। सर आप इसको वेरिएबल सेपरेबल भी से भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल सेपरेट भी हो रहे हैं बेटा जी, राइट। अब इंटीग्रेट करते तो 1 अपॉन वाई डी वाई, सर माइनस एम, इसका इंटीग्रेशन लॉग वाई, इट इज माइनस एम एक्स प्लस सी, तो लॉग वाई किसके इक्वल है, माइनस एम एक्स प्लस सी, दैट इज ऑप्शन डी। एंटी लॉग करके भी दे सकता था इसका आंसर, ध्यान रखना। साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, सिंधवानी जी कैसे करेंगे, सिंगल साहब, अगर ये 1 के इक्वल है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स 1 का मतलब, यस डी वाई बाई डी एक्स आगे बेटा पाई बाय 2, राइट साइड कांस्टेंट वैल्यू है, सो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप, पाई बाय 2 एंड इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 एंड डी एक्स, तो प्यारे बच्चों y आ गया आपके पास पाई बाय 2 एक्स प्लस में c, ऑप्शन ए। इसे नोटिस करो क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 3,9 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कर्व की इक्वेशन बतानी है सर जो इस पॉइंट से पास कर और जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन कर्व की दी हुई है, कर्व हमें नहीं गिवन, लेकिन डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आया वो ये आपको गिवन है। अब कर्व की इक्वेशन निकालनी है तो क्या करेंगे हम, वेरिएबल सेपरेट, dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड dx, इंटीग्रेट किया बेटा विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड dx, दिस इज y, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c। अब ये कर्व में मिसिंग वैल्यू चलिए एक c, और c कैलकुलेट करने के लिए बता देगी 3,9 से पास कर रही है, तो जैसे आपने इसमें 3,9 सेटिस्फाई किया, दिस वैल्यू 9, सर ये 9 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 प्लस सी, इसमें लेस किया तो 9 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 इज इक्वल टू सी, कितना आ गया बड़े 29 बाय 6,
सी की वैल्यू आ गया 29/6। अब सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं 29/6, तो सर यही इक्वेशन आपके पास कन्वर्ट हो रही है y इज इक्वल टू सर x²/2 -1/x प्लस में 29/6। एलसीएम ले लें इसका। दिस इज 6xy इज इक्वल टू 3x³ प्लस में 29x माइनस 6। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन तो नहीं है, बी ऑप्शन आ गया, राइट? यहां बताएं बेटा। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला। तो इसको सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा बेटा dy/dx अगर आपको ये गिवन है सर x इंटू में 1 + y², y इंटू में 1 + x², वेरिएबल सेपरेट कर लें, ये आ गया y/1 + y² dy, दिस इज x ओवर 1 + x² एंड dx। नाउ इंटीग्रेट करें तो सर y/1 + y², राइट साइड इंटीग्रेशन ऑफ x/1 + x²। आपको पता है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाएगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इंटीग्रेट किया तो सर लॉग ऑफ, राइट साइड लॉग ऑफ प्लस में लॉग, तो सर लॉग ऑफ 1 + y²। प्यारे बच्चों ये आ गया आपके पास लॉग ऑफ c इंटू में 1 + x²। तो सर रिजल्ट आ गया आपका 1 + y² किसके इक्वल? c इंटू 1 + x²। अब ये जो कर्व है आपने बताना है कि सर ये सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है, क्या ये बताओ। बच्चा कहता है सर ये तो सर्कल भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। सी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ सी। सर अगर मान लो इसको मैं ओपन करता हूं तो 1 + y², ये आ गया c + cx²। और बेटा अगर इसको y² को हम राइट साइड ले लें तो सर cx² माइनस y² आ गया 1 - c। अब इसको जरा नोटिस करें तो सर ये इक्वेशन कन्वर्ट होके ये बन चुकी है। क्या ये सर्कल बन सकता है? सर्कल के लिए जरूरी होता है कि सर x² y² का कोएफिशिएंट मस्ट बी सेम। अगर c की वैल्यू -1 आ जाए, ध्यान से सुनो, c अगर -1 होगा तो सर ये इक्वेशन क्या बनेगी? -x² माइनस y², c -1 हो तो +2, इट कैन बी ए सर्कल। और अगर मान लो c -1 नहीं है, कुछ और है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, बट पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, तो सर ये बनेगा हाइपरबोला, ये बनेगा हाइपरबोला। और अगर c की वैल्यू नेगेटिव में है, -3 है, -5, -10, -9, तो सर ये बनेगा एलिप्स। अब ये डिपेंड c पे कर रहा है कि c की वैल्यू क्या है, और c के बारे में आपको कोई मैसेज नहीं दिया हुआ यहां पे। सोचो जरा, सर लॉग सी लिया था हमने, लिया था या नहीं? सी का पॉजिटिव होना जरूरी है, और अगर सी पॉजिटिव होगा, सी पॉजिटिव है, तो सर अगर मान लो 2 है या 3 है या 5 है तो क्या बन रहा है? हाइपरबोला। और अगर सी की वैल्यू 1 अगर हम रखते हैं तो क्या बनेगा? ये x² माइनस y², तब भी हाइपरबोला। तो फाइनली ये सी पे डिपेंड कर रहा था, और सी यहां पर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि लॉग सी में सी का पॉजिटिव होना जरूरी है। इट इज ए हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? लो जी, ये भी ठीक है यार। ठीक है, ये होती है हाइपरबोला की इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन,
यार ये तो देखते पता चल रहा है कि आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है सर। cos x cos y dx माइनस साइन x साइन y एंड dy। तो सर यहां आ गया आपका cos x अपॉन में साइन x dx माइनस साइन y बाय cos y। इंटीग्रेट किया बेटा इसको, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ, तुम मरो बदतमीजो, फॉर्मूले नहीं याद तुम्हें, क्या होता है इसका, प्लस में log c, सॉरी सर दिस इज y प्लस log c। तो सर log ऑफ साइन x किसके इक्वल आ रहा है, सर log ऑफ c इंटू में cos y। तो सर साइन x किसके इक्वल आ गया, c cos y। अब cos y से लेफ्ट में डिवाइड कर दे तो साइन x इंटू में सीकेंड y, साइन x इंटू में सीकेंड y इज इक्वल टू c, ऑप्शन सी आ गया बेटा। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन बेटा y dx, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया प्यारे बच्चों, इसको राइट साइड लिया हमने x dy। अब नोटिस करें तो सर ये y एंड dx कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जिस मैनर से मैंने लिखा है इस मैनर से बच्चे भी लिख देते हैं और ये गलत है। हमेशा जो dx है ना ये कॉर्नर में होता है, ये ध्यान रखना ये, ठीक है, क्योंकि हमने वहां वर्किंग ऑब्जेक्टिव करी तो वहां नोटिस में नहीं आएगा, बट सब्जेक्टिव में तो खास ध्यान रखना पड़ता है इन बातों का। ये dx है, ये है बेसिकली 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इट इज x dy। अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, so 1 upon y and dy, it is 1 upon x minus x dx, 1 upon y and dy। now इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon y and dy क्या आएगा रिजल्ट, log of mod x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, so log of mod y प्लस c। अब यहां से अगर हम देखें तो सर इसमें अब क्योंकि जिस फॉर्म के अंदर इस यहां पर हमें गिवन है कहीं लॉग नहीं है, तो इसका मतलब मुझे यहां पे एंटी लॉग लेना है, लॉग को रिमूव करना है। ऐसी सिचुएशन में आपको पता है फिर हमें यहां पे log c यूज कर लेना चाहिए। ये आ गया सर log x माइनस log y माइनस log c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। सर ये आ गया log ऑफ x अपॉन cy। बेटा इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेंगे आप, राइट। तो सर ये बन जाएगा इसका रिजल्ट, एंटी लॉग लेने पे सर आ गया x अपॉन cy इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड x क्या बन जाएगा सर, cy x अपॉन y किसके इक्वल है, ऑप्शन ए आ गया बच्चों। ये कैसे है बेटा, अगर मैं इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ये आ गया पॉजिटिव और ये आ जाएगा ब्रैकेट में, राइट। ये आ गया log a प्लस log b log cy बन जाएगा, log cy अपॉन में आ जाएगा ये। The differential equation this where a is an any constant represent। सर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो आपके पास है ये किस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बताना है। y इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ए। सबसे पहले बताओ ये इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस फॉर्म की है, सर सबसे पहले इसको नोटिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव एक साइड बाकी टर्म दूसरी साइड। ये तो वेरिएबल सेपरेबल बन गया, y इंटू ए माइनस एक्स एंड डी एक्स
अब इंटीग्रेट करें तो y एंड dy, नेगेटिव कॉमन लिया बेटा x माइनस ए, इट इज वाई स्क्र बाय 2 x माइनस ए का होल स्क्र बाय 2, इसको लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं तो x माइनस ए का होल स्क्र बाय 2 प्लस में वाई स्क्र बाय 2 इज इक्वल टू सी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस ए का होल स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2c, इट इज द सर्कल। इस सेट ऑफ इलिप्स सर नहीं, सेट ऑफ सर्कल्स ये भी लिखा है, सेट ऑफ सर्कल ये भी है, सेट ऑफ सर्कल ये भी है। थोड़ा सा अब इसको और आगे स्टडी करें अगर हम, तो सर ये आ रहा है x माइनस ए का होल स्क्र y माइनस 0 का होल स्क्र इज इक्वल टू 2c। बताइए इसका सेंटर क्या, h कॉमा k, क्या k 0 है तो सेंटर कहां पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। सेट ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन x एक्सिस, सर यस इट इज बिल्कुल ये चल रहा है ऑप्शन। आगे चेक करें तो सेंटर y एक्सिस पे ये नहीं है। सेट ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन पे होता तो सर a की वैल्यू 0 होती, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी आ गया। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस, सर dy बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स किसके इक्वल, तो सर आप नोटिस करिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म है। व्हाट इज p, q क्या आ गया सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, e रेज़ टू पावर p का इंटीग्रेशन, e रेज़ टू पावर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, क्या आ गया इसका रिजल्ट, e की पावर cos x। ऑप्शन लो बेटा, इसे सॉल्व करना है जहां पे y की वैल्यू 0 है एट x इक्वल टू 1, तो सर dx आपको दे दिया गया माइनस डी वाई, और क्या है सर अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है। इंटीग्रेट करें सर इसे, इंटीग्रेशन x माइनस वाई प्लस सी, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, कंडीशन क्या दी गई आगे, x 1 और y 0, x को 1 y को 0 रखें तो c की वैल्यू, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया बेटा, ऑप्शन फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस x प्लस 1 इंटू में dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x इंटू में तो बेटा सबसे पहले dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए लीनियर फॉर्म में सर फंक्शन को आपने इस फॉर्म में लिख दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब आप नोटिस करें सर यहाँ p की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e की पावर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा, व्हाट इज दिस e की पावर एंड सर e रेज़ टू पावर लॉग ऑफ x प्लस 1 रेज़ टू पावर e की पावर लॉग एफ एक्स, क्या आ गया रिजल्ट, अगेन ऑप्शन सी सर। डन। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है आपने, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। नमन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर भी है और ये वेरिएबल सेपरेबल भी है, दोनों लग रहा है इसमें। तो ऐसे केस में हमें क्या कर लेना चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल को यूज कर लें, ज्यादा बेटर है। dy अपॉन में 1 प्लस वाई
2 मिनट अभी आएंगे, बैठ जाओ। क्या आएगा इसका रिजल्ट बेटा इंटीग्रेट करने पे? लॉग ऑफ इट इज x प्लस, कंडीशन क्या दिया सर? x0 y1, x0 और y1 आपने यूज किया, x को 0 और y को 1 यूज किया, तो log 2 बेटा जी आ गई c की वैल्यू। c की वैल्यू यहां रिप्लेस करें तो log ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस log 2। आगे इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन में 2, इसको लेफ्ट में लिया, एंटी लॉग लेने पे e की पावर, राइट, तो 1 प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? y कितना आ गया? 2e की पावर x माइनस 1, ऑप्शन डी। इससे नेक्स्ट आ जाओ बेटा, जरा चेक करें इसमें क्या कह रहा है। The solution of the differential equation sir dy by dx प्लस में y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। सर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, सर ये आपको दी गई है। कौन सी फॉर्म है? वेरिएबल सेपरेबल। तो सर p की वैल्यू क्या आ गई? p आपके पास आ गया 1, q की वैल्यू आ गई बेटा e के पावर माइनस x। इन दोनों को यूज करते हुए सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p का इंटीग्रेशन, यानी e रेज़ टू पावर 1 का इंटीग्रेशन, सर e रेज़ टू पावर x आ गई। एंड द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q की वैल्यू बेटा ये है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया, तो y इंटू e की पावर x 1, सर y इंटू e की पावर x इज इक्वल टू x प्लस सी। अब कंडीशन दी है कि सर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, x को 0 रख दें, y को 0 रख दें, तो c आ रहा है 0। अगर c 0 आ गया तो y इंटू e की पावर x किसके इक्वल आ गया? तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, कोई मिस्टेक होगी हैं? 2 मिनट देख रहे हैं तो जरा 2 मिनट वेट करें। y इंटू ई की पावर एक्स ई की पावर से बी ऑप्शन है, मेरा ध्यान नहीं गया, सॉरी। ठीक है जी, ऑप्शन बी। हाँ यार थक गए, हाँ तबीयत 2 दिन से खराब थी मेरी। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने कैलकुलेट करना है। आप नोटिस करें तो सर लीनियर फॉर्म के अकॉर्डिंग ये सर ये वैल्यू पी की है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? ई रेज़ टू पावर, यानी ई रेज़ टू पावर 10x का इंटीग्रेशन, और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? लॉग ऑफ सीकेंड x, ई की पावर लॉग एफ एक्स, सर ये एफ एक्स बन जाएगा। ऑप्शन बी आ गया बेटा। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है, यानी कि सी की वैल्यू नहीं निकालनी, जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेट करके आपने सॉल्व करके सी की टर्म्स में छोड़ना है।
सर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेट किया बेटा तो आगे सर y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन हो गया? सेम है। चलो यार फिर तो ए मार्क कर दो आप। ठीक है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये फॉर्म कौन से सबसे पहले नोटिस करो, ये वेरिएबल सेपरेबल भी है, इसको आप लीनियर से भी कर सकते हैं। तो बड़ा ये रिजल्ट आ गया dy अपॉन में y माइनस टी एक्स अपॉन में x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy इट इज log y माइनस log x। तो सर log y किसके इक्वल आ गया? log ऑफ, तो y किसके इक्वल आ गया बेटा? x इंटू वाई किसके इक्वल? ऑप्शन ए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है ये नोटिस करना है। ठीक है, तो सॉल्व तो करो, पहले ये एबीसीडी लगा लो। आप इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऑप्शन दो, या तो सब्स्टिट्यूट करके करेंगे या इसको रेसिप्रोकल करते हुए फिर लीनियर फॉर्म से करेंगे। लीनियर फॉर्म में अगर x और y वेरिएबल दोनों इंटरचेंज हो जाए तो आपको तो dy बाई डी एक्स ना होगा, फिर क्या होगा? dx बाई dy। और अगर हम dx बाई dy की फॉर्म में इसको लेते हैं, रेसिप्रोकल आपने किया तो सर ये बन गया x प्लस वाई प्लस 1 एंड dx बाई dy सर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। अब वेरिएबल इंटरचेंज हो गए हैं, यानी कि dx बाई dy प्लस में px इज इक्वल टू क्यू। अब बताइए यहाँ p की वैल्यू क्या है? p है -1 और q किसके इक्वल है? तो p का अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा बताइए? यार इसको तो नीचे कर ले यार। p का इंटीग्रेशन लेना जरा, क्या रिजल्ट आएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया सर p का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट e की पावर -5। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका? सर पहले y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते थे, अब क्या करेंगे? x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y प्लस 1 इंटू में e की पावर -5। ये आ जाएगा बेटा x इंटू ई की पावर -5। यहां लगा देना बेटा बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग फंक्शन इंटीग्रेट करें तो y प्लस 1 सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो सर ये आ गया x e की पावर -5 माइनस में y प्लस 1 e की पावर -5 माइनस e की पावर -5। और सर प्लस में c भी है, ध्यान रखना। इनमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा ये हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो भी आपका कुछ ना कुछ आउटकम आएगा, बट मुझे वो भी नहीं लग रहा कि शायद यही एग्जैक्टली। चलो सब्स्टिट्यूट करके करते हैं इसको दोबारा से एक बार। नहीं कोई बात नहीं, डेरिवेटिव लेके करेंगे तो और वर्किंग इसमें बढ़ेगी। बेटर है कि इसको अगर मान लो कि मैं सब्स्टिट्यूट मेथड से करता हूं, ध्यान से देखना। dy बाई डी एक्स आपको ये दिया है सर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1।
सर डी वाई बाई डी एक्स आपको दिया गया 1/x+y+1। हमने सर t सब्स्टिट्यूट किया x+y+1 को, डिफरेंशिएट करें तो dt बाई डी एक्स, एंड प्यारे बच्चों dt बाई डी एक्स -1। अब चेंजेस करें जरा इसमें, dy बाई डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा सर dt बाई डी एक्स -1, और राइट साइड आ गया 1/t -1/t, एंड सर dt बाई डी एक्स राइट साइड में लेने पे पड़ा, ये आ गया t + 1/t। वेरिएबल सेपरेट करें तो t अपॉन में t + 1, लेफ्ट और राइट वेरिएबल सेपरेट। नाउ इंटीग्रेट, प्यारे बच्चों इसको कैसे करोगे इंटीग्रेट, 1 ऐड और लेस, ये आ गया सर x, यहां डिवाइड किया तो सर 1 - 1/t + 1 का इंटीग्रेशन, क्या आएगा t का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन आ गया सर t माइनस में log ऑफ t + 1। अब t किसके इक्वल था सर, सर t केवल यहां रिप्लेस की x + y+1 माइनस में log ऑफ x + y+2 इज इक्वल टू x + c। तो x से x कैंसिल आउट, लेफ्ट और राइट, y आ गया सर, y क्या आएगा, log ऑफ x + y+2 था कोई ऑप्शन, अच्छा -1 + c ना कांस्टेंट ही है, ध्यान से देखिए इसको आप k लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी आ गया बेटा। लो जी, ये था क्वेश्चन आपका भाई, t + 1 था ये, जब t क्यों रखी तो ये +2 में कन्वर्ट हो गया। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व, सर इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है कौन सी है, सेकंड डेरिवेटिव चल रहा है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और नेक्स्ट में भी। सर सेकंड डेरिवेटिव तक इस इक्वेशन को लेके जाना है, डिफरेंशिएट किया दो, दोबारा से डिफरेंशिएट किया दो, तो सर y डबल डैश ये किसके इक्वल आ गया, y डबल डैश + y किसके इक्वल, ऑप्शन